नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कहानी एकादशी से एक कहानी के रचनाकार के बारे में बात करेंगे। आज हम कहानी एकादशी की प्रथम कहानी गुंडा, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, उस पर बात करेंगे। इससे पहले एक कहानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की, उसने कहा था, जो वर्तमान में पाठ्यक्रम में नहीं है, और जयशंकर प्रसाद कृत कहानी गुंडा पाठ्यक्रम में है। लेकिन आज हम रचनाकार पर बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व कृतित्व। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में माघ शुक्ला दशमी को 1946 विक्रमी संवत में काशी में हुआ और 15 नवंबर 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। प्रसाद का जन्म काशी के देवी प्रसाद साहू सुंगनी परिवार में हुआ था। प्रसाद उपासना से शैव थे। प्रसाद का लेखक के रूप में नाटक, उपन्यास, कहानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वे हिंदी के मूर्धन्य नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार हुए हैं। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियाँ इंदु पत्र में छपा करती थी। उनके कई कहानी संग्रह निकले, लेकिन उससे पहले हम उनकी प्रमुख कहानियों की बात करेंगे। उनकी प्रमुख कहानियां हैं आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। इस तरह की उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। पुरस्कार कहानी आपने 11th-12th के पाठ्यक्रम में भी पढ़ी होगी। और उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। छाया प्रथम कहानी संग्रह, फिर प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इस तरह से प्रसाद का कहानी के क्षेत्र में योगदान रहा है। उनकी कहानियों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो प्रसाद की कहानियाँ अतीत के गौरव, राष्ट्र प्रेम, आदर्श, वीरत्व, कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ दार्शनिकता, शुद्ध प्रेम, भावुकता से भरी हुई हैं। उनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता परिलक्षित होती है। प्रसाद जिस तरह से देश प्रेम युक्त भावुकता से भरे हुए नाटक लिखते हैं, उनकी कहानियों में भी वही बात दिखाई देती है। प्रसाद ने कहानियों के अलावा उपन्यास, नाटक लिखे हैं। उनके 3 उपन्यास माने गए हैं, कंकाल, तितली, इरावती। लेकिन उनका तीसरा उपन्यास इरावती पूर्ण नहीं हो पाया, अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे। एक उनकी रचना काव्य कला तथा अन्य निबंध नाम से चर्चित रही है। अब हम प्रसाद के नाटकों की बात करें तो उनके नाटक हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके नाम के आधार पर ही नाटक साहित्य का काल विभाजन किया जाता है। उनके प्रारंभिक नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, जो गीति नाट्य हैं, राजेश्री, ये उनका प्रथम प्रकाशित नाटक माना जाता है। और बाद में उनके जो महत्वपूर्ण नाटक आए, विशाख 1921 में आया, अजात शत्रु 1922 ईस्वी में आया, कामना 1923-24 ईस्वी में आया, जन्मे जय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में आया, स्कंदगुप्त ये काफ़ी चर्चित रहा, 1928 ईस्वी में आया, चंद्रगुप्त और ज़्यादा चर्चित रहा, 1931 ईस्वी में आया, और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में आया।
तो इस तरह से उनके नाटक प्रकाशित हुए। अंतिम नाटक उनके हिंदी साहित्य इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन प्रसाद के नाटकों में कुछ हम कह सकते हैं कि सीमाएं हैं, क्योंकि नाटक का जो स्वाभाविक गुण होता है अभिनय, लेकिन प्रसाद के नाटकों में अभिनेता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनके नाटकों के कथानक बड़े बड़े हैं और पात्रों की भी बहुलता है। 100 से अधिक पात्र भी है कुछ नाटकों में, और उन पात्रों के बीच में जो संवाद होते हैं वे भी लंबे लंबे संवाद हैं और बड़े बड़े कथानक। पात्रों की बहुलता व लंबे लंबे संवादों के कारण उनके नाटक अभिनय के योग्य नहीं हैं। तो इस तरह से हमने देखा जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के मूर्धन्य उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार हैं। वे प्रेमचंद के समकालीन थे और प्रेमचंद का जैसे उपन्यास कहानी में अमूल्य योगदान है, वैसे ही जयशंकर प्रसाद का नाटक विधा में अमूल्य योगदान है। बस यही सीमाएं हैं कि उनके नाटक अभिनय के योग्य नहीं रहे, क्योंकि उनके नाटकों में कथानक बड़े बड़े, संवाद लंबे लंबे और पात्रों की अधिकता है। इसलिए उनके नाटक संवाद की अधिकता, पात्रों की बहुलता व कथानक की दीर्घता के कारण अभिनय के योग्य नहीं रहे हैं। लेकिन उनके नाटक हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद का कथा साहित्य, उपन्यास, जो उनकी 2 उपन्यास पूरे लिखे गए, एक उनका अधूरा रह गया, और उनकी कहानियाँ भावुकता, दार्शनिकता से भरी हुई है और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। साथ ही ऐतिहासिकता भी उनमें दिखाई देती है। गुंडा भी इसी तरह की कहानी है, जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कक्षा परीक्षा उपयोगी इसलिए है क्योंकि परीक्षा में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि रचनाकार की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। जैसे ये प्रश्न आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 4 कहानी संग्रहों के नाम लिखिए, या जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के समय को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। अब गुंडा कहानी पर हम जो है बाद में अलग से बात करेंगे।